बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our second video class of social science. This is class 7 and the period of the social science geography. In our previous class, we have been completed the revision of unit number 1 and unit number 3 of geography. Unit number 1, the universe, and the unit number 3, mapping the world, and unit number 4, types of the maps. The revision of these chapters have been completed in video number 1, and then let's start the revision of remaining 2 units. Unit number 6, the forest of the world, and the unit number 7, mountains, plateaus, and the valleys. Okay, students. अपनी इस वीडियो में हम जो है अपने बाकी के जो 2 यूनिट्स रह गए हैं, यूनिट नंबर 6 फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूनिट नंबर 7 माउंटेन्स, प्लेटियस एंड वैलीज़, इनका रिवीजन कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यूनिट नंबर 6 इसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 का। यूनिट नंबर 6 द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यूनिट नंबर 6 फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द फॉरेस्ट? यस स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फॉरेस्ट? Forest is a large area of land covered mainly by trees. Land का एक ऐसा एरिया जो ट्रीज से कवर हुआ होता है, ठीक है, वो एरिया कहलाता है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, कवर्ड मेनली बाय ट्रीज। लैंड का एक ऐसा एरिया जो ज़्यादातर ट्रीज से कवर हुआ होता है उसे फॉरेस्ट कहा जाता है। व्हाट इज़ द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मेनली बाय ट्रीज। ओके, नाउ देन द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट? ठीक है, there are 5 different types of forest. ठीक है, नंबर 1 coniferous forest, नंबर 2 deciduous forest, नंबर 3 tropical rain forest, नंबर 4 planted forest, and नंबर 5 primary forest. ठीक है, these are different types of forest. ठीक है, in which first of all we discuss the coniferous forest. नंबर 1 coniferous forest. coniferous forest means, ठीक है, वो प्लांट्स, वो ट्रीज़ जिनमें कॉन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो ट्रीज़ कहलाते हैं कॉनिफरस ट्रीज़। ठीक है, और इनके फॉरेस्ट कहलाते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये ज़्यादातर फॉरेस्ट जो होते हैं माउंटेनियस रीजन्स पे या हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो एरियाज़ जो है
हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद होते हैं, ऊंचाई पर मौजूद होते हैं, या माउंटेनियस रीजन्स पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें जो ट्रीज़ मौजूद होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं और इनके लीव्स जो होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ के लीव्स थिन होते हैं और स्पाइकी होते हैं। ठीक है, इनके कॉनिफेरस ट्रीज़ के लीव्स थिन होते हैं और स्पाइकी होते हैं और इनमें सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते। सीड्स जो होते हैं वो कोन्स में लगे हुए होते हैं, कोन्स में मौजूद होते हैं और आउट ऑफ द फ्रूट होते हैं, फ्रूट के बाहर मौजूद होते हैं और कोन्स में मौजूद होते हैं। कोन्स मौजूद होने की वजह से इनको कॉनिफर्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रीज़ की हाइट जो है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ में कॉनिफर फॉरेस्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ में कॉनिफेरस फॉरेस्ट मौजूद होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉनिफेरस ट्रीज आर फर, पाइन, स्पर्स। ठीक है, these are the some examples of the coniferous trees. Fir, pine and spruce are the examples of the coniferous trees. ठीक है, now the next tropical rainforest. ठीक है, now the second are the tropical rain forest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के सराउंडिंग रीजन्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कॉनिफर्स के सराउंडिंग जो रीजन्स मौजूद होते हैं उन रीजन्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ वहाँ की क्लाइमेट हॉट होती है, वहाँ की क्लाइमेट हॉट होती है और ह्यूमिड होती है। यहाँ यानी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा रहता है और इसका रीज़न जो है वहाँ पर मौजूद होने वाली बारिशें हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिशें जो हैं साल भर पूरा साल जो है बारिशें होती रहती हैं। ठीक है, ज़्यादा बारिशें होने की वजह से यहाँ पर मौजूद फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा गया है। ठीक है, ज़्यादा बारिशें होने की वजह से वहाँ पर मौजूद फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है मंथ का एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर जिन एरियाज में पाए जाते हैं उन रीजन्स का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, उसके बाद लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। ठीक है, लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, इनमें 4 लेयर्स होती हैं। लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ 4 मेन लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं? इनकी 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स होती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ मेन 4 layers, which are the emergent layer, number 1 emergent layer, number 2 canopy, number 3 under canopy, and number 4 under canopy, and the number 4 forest floor, and the number 4 forest floor. Forest floor. There are 4 layers of the rainforest. The first is the emergent layer, the second is the canopy, number 3rd under canopy, and number 4 is the forest floor. Okay, these are the 4 layers of the tropical rainforest. Okay students, now the third type of forest is the deciduous forest. ठीक है, deciduous forest क्या है?
Number third type is the deciduous forest. डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज मौजूद होते हैं, ये इनके लीव्स जो हैं वाइड होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज मौजूद होते हैं उन ट्रीज के लीव्स वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लैट लीव्स मौजूद होते हैं, फ्लैट होते हैं। यहाँ पर जो है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं ऑल ईयर अराउंड, यानी पूरा साल बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में भी, ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट की 3 लेयर्स मौजूद होती हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। फॉरेस्ट की 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। इसमें फर्स्ट होती है कैनोपी, ठीक है। फर्स्ट इसमें होती है कैनोपी, 3 लेयर्स होती हैं इनकी, इन फॉरेस्ट की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। नंबर 1 होती है इसमें कैनोपी, ठीक है। फर्स्ट होती है कैनोपी, सेकंड इसमें होती है शर्ब लेयर, और नंबर थर्ड इसमें थर्ड होती है ग्राउंड लेयर। ठीक है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज मौजूद होते हैं उनके लिए फ्लैट होते हैं, वाइड होते हैं, और इन फॉरेस्ट की 3 लेयर्स होती हैं। इसमें एक होता है कैनोपी, सेकंड होती है इसमें शर्ब लेयर, और थर्ड होती है इसमें ग्राउंड लेयर। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है प्लांटेड फॉरेस्ट। ठीक है, नंबर 4 टाइप इज द प्लांटेड फॉरेस्ट। Number 4 type is the planted forest. Climate of this area is hot and dry. Planted forest जिन regions में मौजूद होते हैं वहाँ की climate जो होती है वो hot और dry होती है। ठीक है, hot क्योंकि यहाँ पर समर सीजन बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। ठीक है, सितंबर तक जो है वो हॉट सीज़न रहता है, समर सीज़न रहता है, जबकि जो है वो नवंबर से लेकर जनवरी तक, नवंबर से लेकर जनवरी तक विंटर सीज़न रहता है, और जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा वेदर कूल रहता है, और वेदर बहुत ज़्यादा कूल रहता है। सही है। प्लांटेड फॉरेस्ट क्या है? प्लांटेड फॉरेस्ट जिन एरियाज़ में मौजूद होते हैं वहाँ पर जो है समर सीज़न बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का होता है, और जो विंटर सीज़न होता है बहुत ज़्यादा कूल होता है, जो कि नवंबर से लेकर जनवरी तक होता है। लास्ट टाइप इज़ द प्राइमरी फॉरेस्ट। लास्ट टाइप इज़ द प्राइमरी फॉरेस्ट। लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ द प्राइमरी फॉरेस्ट। ठीक है, व्हाट आर द प्राइमरी फॉरेस्ट? ठीक है, प्राइमरी फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट जो नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है, वो फॉरेस्ट कहलाते हैं प्राइमरी फॉरेस्ट। ठीक है, द फॉरेस्ट विच ग्रो नेचुरली आर नॉन एज प्राइमरी फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट जो नेचुरली ग्रो करते हैं वो फॉरेस्ट कहलाते हैं जो है प्राइमरी फॉरेस्ट, और इनमें जो है चेंजिंग आती रहती हैं ह्यूमंस की वजह से जो है इनमें इन फॉरेस्ट में चेंजिंग आती रहती है। ह्यूमंस की वजह से इन फॉरेस्ट में चेंजिंग आती रहती है। यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई यूनिट नंबर 6 यूनिट द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। ठीक है, यूनिट नंबर 6 फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7 की। ठीक है, द माउंटेन्स, प्लेटियस एंड द वैलीज। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारा है माउंटेन्स, प्लेटियस एंड द वैलीज। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 माउंटेन्स, प्लेटियस एंड
वैलीज, माउंटेनियस, प्लेटियस एंड वैलीज। माउंटेन्स जो है वो मौजूद होते हैं अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसमें अर्थ का आपको पता है कि जो है 3 लेयर्स पर कंसिस्ट करती है एयर अर्थ। द आउटर मोस्ट क्रस्ट, सेकेंड इज द मेंटल एंड थर्ड इज द कोर, ठीक है। अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 layers. The first outermost layer is the crust, the inner layer is known as mantle and the innermost layer is known as the core. Okay, the first we discuss the crust. Crust is the outermost layer of the earth. क्रस्ट जो होती है अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, ये सॉलिड रॉक्स पर मौजूद होती है और इन रॉक्स पर कुछ क्रैक्स मौजूद होते हैं, कुछ दरारें मौजूद होती हैं, जिनकी वजह से ये रॉक्स, अर्थ क्रस्ट की जो रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड, जो बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड हो जाती हैं। दीज पीसेस ऑफ द रॉक्स आर नॉन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ये पीसेस रॉक्स के कहलाते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। द सॉलिड रॉक ऑफ द crust divided into pieces and these pieces are known as the tectonic plates. ये tectonic plates कहलाते हैं। There are 7 tectonic plates on the earth surface, अर्थ सरफेस पर 7 on the earth, ठीक है। अर्थ में जो है 7 tectonic plates मौजूद होती हैं, ठीक है। Now the next is the mantle. The next layer is the mantle, ठीक है। mantle is the layer surrounded the core, ठीक है। यानी जो है बिटवीन द क्रस्ट के नीचे जो लेयर मौजूद होती है वो है मेंटल, ठीक है। मेंटल इज मेड अप ऑफ हॉट डेंस ऑलमोस्ट सॉलिड रॉक्स। मेंटल जो होती है वो सॉलिड रॉक्स पर कंसिस्ट करती है और वहाँ वो प्लेसेस, वो रीजन्स जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो उन रॉक्स को मेल्ट कर देता है, मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होके ये मैग्मा फॉर्म करती हैं रॉक्स, ठीक है। तो बाज़ रीजन्स में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से मेंटल्स में मौजूद रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होकर ये मैग्मा फॉर्म करती हैं और मैग्मा लावा की फॉर्म में अर्थ वोल्केनोज जब इरप्ट होते हैं तो लावा की फॉर्म में अर्थ सरफेस से बाहर इरप्ट हो जाता है, ठीक है। द आउटर मोस्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक, ठीक है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक। मेंटल का आउटर मोस्ट पार्ट बना हुआ होता है सॉलिड रॉक से। नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज कोर, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज कोर, ठीक है। कोर इज डिवाइडेड इनटू द इनर कोर एंड द आउटर कोर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड द आउटर कोर, ठीक है। द core is divided into 2 parts, the inner core and the outer core. The inner core is as hot as the surface of the inner core जो होती है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है जितना सन सरफेस का, जितना सन का, सूरज का टेम्परेचर होता है उतना ही तकरीबन टेम्परेचर जो है वो इनर कोर का टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स मेनली आयरन, निकल एंड इज़ वेरी डेंस। जो इनर कोर में ज़्यादातर जो है आयरन, निकल मौजूद होते हैं और ये डेंस फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये द आउटर कोर इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट मोल्टन आयरन एंड निकल्स, जबकि आउटर कोर जो होती है हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे मौजूद रॉक्स मोल्टन फॉर्म में मौजूद होती हैं, पिघली हुई हालत में मौजूद होती हैं और इनमें ज़्यादातर आयरन और निकल्स के मटेरियल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ माउंटेन्स।
नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में जो है देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। दे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। There are 4 different types of mountains. Number 1 is the fold mountains. Fold mountains. Fold mountains are formed when tectonic plates coil and push against each other. ठीक है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और टकरा कर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो उनसे जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उन माउंटेन्स को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, कब फॉर्म होते हैं फोल्ड माउंटेन्स? जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो इस तरह से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उनको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। सेकंड होते हैं फॉल्ट। सेकंड है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं आर फॉर्म व्हेन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ स्प्लिट्स इनटू ब्लॉक्स। ठीक है, जब फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स उस वक्त फॉर्म होते हैं जब अर्थ क्रस्ट जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। Fault block mountains are formed when the crust of the earth splits into blocks। ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्प्लिट्स हो जाए, टूट जाए, तो उस वक्त फॉर्म होते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। नाउ द नेक्स्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन से? नंबर 3 वॉल्केनिक माउंटेन्स। Volcanic mountains are formed where volcanoes erupt। वो places, वो regions जहाँ पर volcanoes erupt होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है वो volcanic mountains form होते हैं। वो places या वो regions जहाँ पर volcanoes erupt होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है वहाँ पर volcanic mountains form होते हैं। क्लियर? लास्ट है डोम माउंटेन। डोम माउंटेन What are the dome mountain? ठीक है, dome mountains are formed when magma push the crust upward but does not erupt। अब क्या होता है, अगर मैग्मा जो है वो क्रस्ट को ऊपर की तरफ पुश तो कर रहा है लेकिन अर्थ क्रस्ट इरप्ट नहीं हो रही, फट नहीं रही, तो अर्थ ऊपर की तरफ उठ जाती है। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसके ऊपर उठने की वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उनको कहा जाता है डोम माउंटेन, यानी गुंबद की तरह के माउंटेन्स होते हैं। डोम माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा पुश द क्रस्ट अपवर्ड। ठीक है, मैग्मा क्रस्ट को ऊपर की तरफ पुश तो कर रहा है लेकिन क्रस्ट रप्ट नहीं हो रही, फट नहीं रही, तो उससे जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उनको कहा जाता है डोम माउंटेन्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लेटियस। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है प्लेटियस। What are the Plateaus? Plateaus are the large flat plains higher than 600 meters। Plateaus जो होते हैं वो फ्लैट प्लेन्स तो होते हैं लेकिन इनकी हाइट जो होती है वो 600 मीटर से अबव होती है। प्लेटियस जो है वो लार्ज फ्लैट प्लेन्स हैं। ठीक है, फ्लैट प्लेन्स तो हैं लेकिन इनकी हाइट जो है वो 600 मीटर से हाई होती है। सो वी
can define the plateaus as the plateaus are large flat plains higher than 600 meters. Okay, types of plateaus. Okay, plateaus are formed in two ways. Plateaus are formed in two ways. Number one, tectonic plates push the crust of the earth upward. जब टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ क्रस्ट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं तो एक तो उससे प्लेटियस फॉर्म होते हैं. सेकेंडली, लावा फ्रॉम वोल्केनोज फॉर्म लेयर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर वोल्केनोज एरप्ट हो जाते हैं, एरप्ट होने के बाद लावा अर्थ सरफेस पर आता है और अर्थ सरफेस पर वो लावा जो है वो लेयर्स फॉर्म कर लेता है, लेयर्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से प्लेटियस फॉर्म होते हैं. ठीक है, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, थ्रू विच प्लेटियस आर फॉर्म. ठीक है, नंबर वन, ठीक है, कि जब जो है क्रस्ट, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से क्रस्ट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं. ठीक है, ऊपर की तरफ पुश करती हैं तो उसकी वजह से जो है प्लेटियस फॉर्म होते हैं. या फिर दूसरा क्या होता है कि अगर वोल्केनोस एरप्ट हो जाते हैं, वोल्केनोस एरप्ट होने के बाद लावा जो है वो अर्थ सरफेस पर डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करता है और डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म होने की वजह से जो है वो प्लेटियस फॉर्म होते हैं. ठीक है, ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू प्लेटियस फॉर्म होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वैलीज. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक वैलीज. व्हाट आर द वैलीज? Valleys are formed when fast flowing water cuts through mountains, rocks. ठीक है, valleys उस वक्त फॉर्म होते हैं, valleys are formed when fast flowing water cuts through mountains, rocks. अगर तेज बहता हुआ पानी है, ठीक है, अगर वो माउंटेन्स की वजह से वो कहीं से जो है उसमें कट्स आ जाते हैं, उसका फ्लो रुक जाता है, तो वहाँ पर फिर वैलीज फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो अगर फास्ट फ्लोइंग वाटर अगर कट हो जाते हैं किसके थ्रू? माउंटेन रॉक्स के थ्रू अगर कट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर, ठीक है, वैलीज फॉर्म होते हैं. वैलीज आर फॉर्म व्हेन फास्ट फ्लोइंग वाटर कट्स थ्रू माउंटेन रॉक्स. ओके, वैलीज, टाइप्स ऑफ वैलीज. ठीक है, दे आर वी शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड टाइप्स ऑफ वैलीज हैं. उसके बाद इसमें नंबर 1 हो जाएगा, टाइप्स ऑफ वैलीज में आ जाती है वी शेप्ड वैलीज. नंबर 2 इसमें है वी शेप्ड वैलीज. V-shaped valleys are formed when rocks are cut by rivers. ठीक है, अगर जो है रॉक्स रिवर्स को अगर कट कर देती हैं, ठीक है, रॉक्स अगर रिवर्स को कट कर देती हैं तो उनसे जो वैलीज फॉर्म होती हैं वो होती हैं वी शेप्ड वैलीज. ठीक है, वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म व्हेन रॉक्स आर कट्स बाय रिवर्स. ठीक है, अगर रॉक्स कट हो जाती हैं रिवर्स के थ्रू तो उनसे जो वैलीज फॉर्म होती हैं उन्हें कहते हैं वी शेप्ड वैलीज. सेकेंड होता है रिफ्ट वैलीज. सेकेंड है रिफ्ट वैलीज. रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट. अगर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो उस तरह से जो वैलीज फॉर्म होती हैं उन्हें कहते हैं रिफ्ट वैलीज. रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द यू शेप्ड वैलीज. U-shaped valleys. What are the U-shaped valleys? U-shaped valleys are formed when rocks are cut by glaciers. ठीक है, अगर rocks कट हो जाती हैं ग्लेशियर्स के थ्रू. ठीक है, ग्लेशियर्स आर icy mountains are known as glaciers. ठीक है,
अगर ग्लेशियर्स के थ्रू रॉक्स कट हो जाती हैं तो उनसे यू शेप्ड वैलीज जो हैं यू शेप्ड वैलीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई आपकी यूनिट नंबर 7 माउंटेन्स प्लेटियस एंड वैलीज़ की, दोनों यूनिट्स की यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिए। और अब जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हो गए हमारे पास ज्योग्राफी के पूरे 5 चैप्टर्स के, जो कि इंक्लूड थे हमारे सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट में। ठीक है, इसके बाद हम आपको सेकंड असेसमेंट देंगे। फर्स्ट असेसमेंट आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में दिया गया था, वो आपने सॉल्व किया है जो अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में। इसी तरह से आपको अब सेकंड असेसमेंट दिया जा रहा है जो कि रिलेटेड है इन 2 यूनिट से जो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपने उनको मेमोराइज करना है, एमसीक्यूज़ को फिल करना है और फिर उनको आपने सॉल्व करना है अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में। तो आप लोग असेसमेंट नोट कर लें, हमारे पास ये सेकंड असेसमेंट हम आपको लिखवा रहे हैं। असेसमेंट 2, असेसमेंट 2 ज्योग्राफी का है, यूनिट नंबर 6 और 7 इंक्लूड है इसमें। इसका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आप पता है क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक्स, इसमें ब्लैंक्स इंक्लूड है। नंबर 1, डैश फॉरेस्ट हैव forest have 3 layers, the canopy, shrub and ground layer and ground layer. Number 2, the world largest tropical rainforest is in the dash. Number 3, dash is the topmost layer of the rainforest dash is the topmost layer of the rainforest. Number 4, Brazil nut trees grow up to dash meter tall. Number 5, forest can help to reduce the amount of dash in atmosphere. Number 6, dash is mostly
higher than 3,000 meters. Number 7, one of the world's largest planted forest, one of the world's largest planted forest in Pakistan is dash. Number 8, dash forest is a forest that grew naturally Number 9, number 9, the center of the earth स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहले ये ले लें फिर आगे और कराऊंगा। बार बार नहीं लेंगे आप, वो जूम करके वो लेती है ना 1 मिनट के लिए, नहीं बस ठीक है। नंबर 9, Number 9, the center of the earth is called the dash. Number 10, V-shaped valleys are formed when rocks are cut by dash. Number 11, dash are layer, dash are large, flat mountains dash are large flat plains higher than 600 meter. Number 12,
Tropical rainforests are found between the tropics of dash and dash. Number 13, dash layer is the topmost layer of the rainforest Number 14, Mayon volcano is dash meters high. Dash meters high. It is an dash volcano. Number 15, dash shaped valley cut by fast flowing river and dash shaped valley cut by glaciers. Yes, students, you will solve these blanks of assessment 2 of unit number 6 and 7 in your social science as a assessment number 2. ठीक है, आपने ये ब्लैंक्स जो हैं सारी अपने एज असेसमेंट 2 of unit 6 and 7 you will solve in social science copies. आप जो है ये तमाम MCQ ब्लैंक्स जो है वो अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में असेसमेंट 2 के तौर पे सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आर इंक्लूड इन सेक्शन बी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज रेन फॉरेस्ट, हाउ इज rainforest different from the other forest, in which country is the world's largest tropical rainforest.
rainforest. Number 3, describe the different layers of a describe the different layers of a rainforest. Number 4, which 3 countries of the Amazon rainforest are the main producers of Brazil nuts. Next, number 5, write about the advantages and disadvantages of planting forest. Number 6, define Plateaus and Valley. Plateaus and valleys. Number 7, how is a dome mountain similar to a volcano? Number 8, copy and complete the table. बुक पेज, टेक्स्ट बुक पेज है ये, बुक पेज 86 एंड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन D3. Okay, students, you will memorize all these questions from unit number 6 and 7 and then solve as assessment 2 in your social science copies. Okay. Now note down the section C. Now note down the section C.
In section C includes skill book activities. Question number 9. Solve the activity of page 26. From skill book. Solve the activity of page 26 from skill book. Memorize the question number 10. Memorize the labeling of volcanic, mountain, of page 34 from skill book. You will memorize the activity of page number 26 and page number 34 from skill books. ठीक है, स्किल बुक में पेज नंबर 26 पर यहाँ पे एक्टिविटी मौजूद है, यहाँ पे कि कह रहे हैं लेबल द 4 मेन लेयर्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इनकी 4 लेयर्स को आपने 4 लेयर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नेम लिखने 4 लेयर्स के। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं राइट द नेम्स ऑफ सम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट्स के कुछ नेम्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल बनाना ट्री, रबर ट्री, कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, ये आपने मेमोराइज करना है, बहुत इजी आपकी एक्टिविटी है। और इस तरह से पेज नंबर 34 पर जो है ये फिगर्स मौजूद हैं, इन फिगर्स में ये जो माउंटेन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, एक तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है माउंटेन्स की टाइप्स को, ठीक है, कि फोल्ड माउंटेन, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड डॉर्म माउंटेन, एंड देन यू विल मेमोराइज द ऑल लेबलिंग ऑफ दिस माउंटेन्स। इसके साथ साथ आपने इनकी लेबलिंग भी मेमोराइज करनी है। ठीक है, तो ये 2 एक्टिविटीज़ हैं जो आपने इन दोनों यूनिट से आपने करनी है मेमोराइज। उसके बाद आपने इस असेसमेंट को मेमोराइज करना है और इसे अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।